देखो, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम एक बड़े ही गहरे विषय पर बात करेंगे। और बात कुछ इस तरीके से है कि एक गुरुजी होते हैं जो अपने शिष्यों की अंतिम परीक्षा लेते हैं। और कुछ शीर्षक भी इसी तरीके से रहेगा कि हमारी अंतिम परीक्षा क्या है। तो देखो, बात कुछ इस तरीके से है माय डियर फ्रेंड्स, कि एक बार एक गुरुजी थे। उनके तीन शिष्य थे और तीनों शिष्य उनके पास आश्रम में शिक्षा लिया करते थे। तो देखो होता क्या है, अब उनकी शिक्षा समाप्त हो गई। तीनों ने उत्तीर्ण प्राप्त करा। उत्तीर्ण प्राप्त करने के बाद तीनों गुरुजी के पास गए और गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी, हम तीनों उत्तीर्ण प्राप्त करें। तो देखो, अब गुरुजी बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों ने उत्तीर्ण प्राप्त करा है, लेकिन तुम लोगों की अभी तो एक एग्जाम बाकी है, अभी तुम लोगों की एक परीक्षा बाकी है। तो तीनों का जवाब होता है कि गुरुजी ये कब लगेगी। तो गुरुजी बोलते हैं कि ये अभी नहीं लगेगी, ये लगेगी तुम लोगों की विदाई के बाद में, और तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो तीनों की विदाई होती है। अब गुरुजी के पास तीनों जाते हैं। तो फिर बोलते हैं कि गुरुजी, हम चलते हैं। तो क्या गुरु जी तो उनको जाने के लिए तो बोल देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन तीनों के मन में एक ख्याल चल रहा था। और वो कुछ इस तरीके से था कि गुरु जी ने हम लोगों को एक एग्जाम के लिए बोला था, एक अंतिम परीक्षा के लिए बोला था। क्या पता गुरु जी भूल गए क्या। जब तीनों जा रहे हैं जंगल के रास्ते से होते हुए, तीनों के दिमाग में ये बातें चल रही है। लेकिन गुरु जी तो गुरु जी होते हैं ना, गुरु जी थोड़ी भूलेंगे, कि गुरु तो गुरु होता है, गुरु थोड़ी भूलेगा। अब गुरुजी देखो कि किस तरीके से उन तीनों की परीक्षा लेते हैं कि उन्होंने उत्तीर्ण प्राप्त करा, वो उससे काबिल है या नहीं है। सबसे बड़ी बात है, इस चीज को जांचने के लिए गुरुजी इन तीनों की अंतिम परीक्षा लेते हैं। लेकिन ये बात उन तीनों को नहीं पता रहती। तो जैसे जंगल के रास्ते से गुजरते रहते हैं, तो क्या एक झाड़ी के कांटे एक रास्ते में रख देते हैं और गुरुजी एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। अब देखो होता क्या है कि जो फर्स्ट वाला लड़का है ना, वो तो उनको ऊपर से छलांग लगा के और चला जाता है। ये सब चीजें गुरुजी देख रहे हैं, और जो दूसरा लड़का होता है वो उन कांटों के पास से गुजर जाता है। लेकिन जो तीसरा लड़का होता है वो करता क्या है कि उन कांटों को एक जगह इकट्ठा करके और वापिस जो कांटों की झाड़ी थी उसमें डाल देता है। अब ये सब चीजें गुरुजी देख रहे थे, लेकिन ये बात उन तीनों शिष्यों को नहीं पता थी। तो देखो होता क्या है, अब गुरु जी जैसे ही तीसरा लड़का वो वहां पे रखता है, कांटों को एक साइड में करता है, तो गुरु जी इतनी देर में प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होना था क्योंकि गुरु जी तो उनकी एग्जाम ले रहे थे, उनकी परीक्षा ले रहे थे कि कौन सा काबिल है और कौन सा काबिल नहीं है। तो देखो होता क्या है, अब जैसे गुरु जी सामने आते हैं और तीनों क्या है अचंभे में पड़ जाते हैं कि गुरु जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि देखो, यही थी तुम्हारी अंतिम परीक्षा, मैं तुम लोगों की यही चीज देखना चाहता था कि तुम लोगों में कौन काबिल है, कौन काबिल नहीं है। तो देखो गुरुजी करते हैं कि जो फर्स्ट वाले दो लड़के थे, जिन्होंने एक ने तो कांटों को छलांग लगा के और चला गया था और एक साइड में से गुजर गया था, उन दोनों को तो बोलते हैं कि तुम दोनों वापस आश्रम चलो, तुम्हारी अभी शिक्षा बाकी पड़ी है, तुम लोगों ने अभी तक पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं करी है। और जो तीसरा लड़का था जिसने वो कांटे उठाकर और झाड़ी में डाल दिए थे, उसको गुरुजी बोलते हैं कि तेरी परीक्षा संपूर्ण है, तूने अच्छा ज्ञान प्राप्त करा, तो तू अपने घर जा सकता है, तू बिल्कुल परिपक्व है। तो देखो, हम लोगों को जीवन में ये चीज सीखनी है कि हम लोगों को देखो कुछ हम लोगों ने प्राप्त किया हमारे जीवन में, हम लोग इससे हमारे जीवन में क्या सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये देखो सुनना, कि हम लोगों ने हमारे जीवन में कुछ अचीव कर लिया, सुनना बात को। और अचीव करने के बाद हम लोगों को बिल्कुल फ्री नहीं होना कि यार कोई बात नहीं, अब तो बिल्कुल सारे काम बढ़िया हैं। देखो गुरुजी ने क्या किया, उनको लास्ट में भी एक परीक्षा दी। तो कौन, एक पास निकला, दो फेल निकले। तो देखो आपके साथ भी हो सकता है कि आप लोगों ने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करा, लेकिन आप लोग उस पर घमंड कर लो, उसको सही तरीके से उसका सदुपयोग नहीं किया, और कुछ आप लोगों ने मान लो कि आपने नियंत्रण उस पर प्रयास नहीं किया, तो आप जहां थे पहले वहां पे वापस भी आ सकते हो। सबसे बड़ी बात ये इसमें सीखने की बात। तो क्या हम लोगों को नियंत्रण मेहनत कर दी
मतलब हम लोगों को निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है देखो सीखने की। और आप लोगों को मैं बताऊं, ये चीजें होती है कि हम हमारे जीवन में कितने एक्टिव रहते हैं, हम हमारे जीवन में कितना सीख पाते हैं, हम हमारे जीवन में किसी चीज को कितना इग्नोर करते हैं, कितना हमारे गुणों में उन चीजों को हम उतारते हैं, हम उसे हमारे चरित्र के रूप में बदलते हैं। ये चीजें बहुत मायने रखती है। तो देखो ये चीज मैं आप लोगों को, आपकी भगवान कभी परीक्षा ले सकता है, क्योंकि भगवान ने अगर आपको दिया है तो वो ले भी सकता है। सबसे बड़ी बात ये है। तो आप लोगों को ये चीज कोई बताने के लिए नहीं आएगा, आप लोगों को ये चीज कोई और कुछ करने के लिए नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात ये है, आप लोगों को प्रत्येक चीज पर ध्यान रखना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब आप जितने सचेत रहोगे ना, आपका जीवन में उतना ही एक पॉजिटिव एनर्जी आप लोग लेके चलोगे। ये सबसे बड़ी बात है। तो देखो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखते हो जरूर बताइए। और मैं गौतम जैंगिड़ आप लोगों के साथ ऐसे ही बना रहूंगा। और आप लोगों को जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा।